अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे मोहतरम अजीजों। आज इस वीडियो में हम वाक़या मलका बल्कीस और उसके तख्त के बारे में पढ़ेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। तमाम इंसान, चरिंद परिंद और जन्नात दरबार में हाजिर थे, मगर हुदहुद जो एक किस्म का परिंदा था वो गैर हाजिर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हुदहुद की गैर हाजिरी का पता चला तो आप सख्त नाराज हुए और फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई मुस्तनिद वजह न बताई तो मैं उसको सख्त सजा दूंगा और उसको ज़िबा कर दूंगा। इतने में हुदहुद हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम कहां थे? तो हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने एक ऐसी सल्तनत देखी है जहां एक मलका हुकूमत करती है और वहां के बाशिंदे सूरज और चांद की परस्तिश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मस्खर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। इसी हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा की मलका बल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायाना शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों की पूजा करती है, यानी सूरज और चांद को अपना खुदा मानकर उनकी इबादत करते हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के नाम जो खत इरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा यह खत लेकर जाओ और उनके पास यह खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे हुदहुद यह खत लेकर गया और मलका बल्कीस की गोद में उस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त मलका बल्कीस ने अपने गिर्द इमरा और अरकान सल्तनत का मुजमा इकट्ठा किया, फिर खत को पढ़ा और अपने अराकीन से यह कहा, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है। बेशक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला, और ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलका बल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद मलका ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि जंग से शहर वीरान हो जाते हैं और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील और ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं यह मुनासिब ख्याल करती हूं कि कुछ हदिया और तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दूं। कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़-व-जल के नबी भी हैं? अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन में दाखिल होने का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनांचे मलका बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात, मुश्को अंबर और एक जुड़ावताज बमा एक खत के अपने कासद के साथ भेजा। हुदहुद सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चुनांचे मलका बल्कीस का कासद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासद से फरमाया
क्या माल से मेरी मदद करते हो? जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जाओ उनकी तरफ तो जरूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत नहीं होगी, और जरूर हम उनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे, यूं के वो पस्त होंगे। मलका सबा का शाही तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। यह सोने चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के कासिद और उसके हदिया और तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको यह हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि बल्कीस के यहां आने से पहले उसका शाही तख्त भी मेरे दरबार में आ जाए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में दरबारियों से यह फरमाया। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसका खत मेरे पास ले आए, कबल इसके कि वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हों। एक बड़ा जिन बोला, वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर का इजलास बर्खास्त हो जाए, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूं। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया जैसा कि कुरान मजीद में है। उसने अर्ज की, जिसके पास किताब का इल्म था कि हुजूर मैं हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चुनांचे हजरत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी कुव्वत से मलका बल्कीस के तख्त को मलके सबा से बैतुल मुकद्दस तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त जमीन के नीचे नीचे चलकर लम्हा भर में एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह कहा, यह मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो ना शुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। चुनांचे उसके बाद जब कासिद ने वापस आकर मलका बल्कीस को सारा माजरा सुनाया, तो बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी बरहक हैं, और उनकी सल्तनत अल्लाह ही की तरफ से है। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को अपने दीन की तरफ दावत दी, तो मलका बल्कीस ने निहायत ही अखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुजज़ात में से हैं। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।